एक समय की बात है, एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। वह अपने जीवन की समस्याओं से इतना त्रस्त था कि उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। एक दिन राम ने सुना कि गांव के पास एक साधु आए हैं जो ध्यान और शांति के बारे में सिखाते हैं। उसने सोचा कि शायद साधु के पास उसकी समस्याओं का हल हो। अगले दिन राम साधु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताई। साधु ने राम की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारी समस्याओं का समाधान ध्यान में है। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान किया करो, इससे तुम्हें शांति और संतुलन मिलेगा। राम ने पूछा, साधु महाराज, ध्यान कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। साधु ने एक सरल तरीका बताया। हर सुबह और शाम एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सारी चिंताओं को भूल जाओ। यदि तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उन्हें धीरे से जाने दो और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। राम ने साधु की बात मानकर ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे ध्यान में बैठना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं और परेशानियां कम हो रही हैं और वह अधिक शांति का अनुभव कर रहा है। कुछ महीनों के बाद राम साधु के पास फिर से गया और बोला, साधु महाराज, ध्यान ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करता हूँ। मेरी समस्याएं वैसी ही है, लेकिन अब मैं बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की शांति और शक्ति से जोड़ता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखना, सच्ची शांति हमारे भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। राम ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास जारी रखा। उसने पाया कि ध्यान के माध्यम से वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहा था, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना अधिक शांति और संतुलन के साथ कर सकते हैं। सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर होती है, जिसे हमें ध्यान के माध्यम से खोजने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।